Tanmay Pradhan. I welcome you all to my channel. Today we are going to discuss about relations. So relation एंड फंक्शन पूरा सेट के ऊपर बेस्ड है. अगर आप सेट नहीं पता आपको क्या है, पावर सेट, सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके पहले वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट ए में पार्ट 1 में मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. ये सब वीडियो अगर आप नहीं देखोगे और आपको ये सब के बारे में आइडिया नहीं होगा तो आप रिलेशन कभी नहीं समझ पाओगे. सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सब वीडियो का लिंक है, उसको पहले वॉच कीजिए. उसके बाद यू कैन कंटिन्यू इन दिस वीडियो. ओके. सो मैं रिलेशन मतलब क्या, रिलेशन मतलब संबंध. तो यहाँ पे सेट, यहाँ पे रिलेशन मतलब इन योर कंटेंट, रिलेशन मतलब दो सेट के बीच में हम रिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे. हुआ. तो मैं एक सेट ले रही हूँ. A इज इक्वल्स टू 1 2 3, B इज इक्वल्स टू 4 5 एंड 6. तो रिलेशन, तो मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगी. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B आपको पता होगा, आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने निकाला था 1 4 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6. Okay, this is the Cartesian product, or this is also known as A cross B, Cartesian product of A and B. Okay, where this pair is known as ordered pair, and this ordered pair is a relation of element of set A to the element of set B. ओके. क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप इसका मैथमेटिकली देखेंगे तो यहाँ पे होता था A क्रॉस B, और द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B is the ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B. Okay, this is the definition of Cartesian product, mathematical definition. So यहाँ पे हमें X और Y के बीच में एक रिलेशन मिला कि नहीं. हम X और Y को एक पेयर में लिखे हैं, मतलब उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा तभी तो लिखे ना. ओके. सो मैं यहाँ पे एक रिलेशन ले रही हूँ, रिलेशन R1. R1 इज़ द रिलेशन फ्रॉम A टू B, एंड R1 is the set of all ordered pair XY such that Y is greater than X for every X belongs to A and Y belongs to B. तो ये हुआ मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, ये A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ मेरा. अभी मैं एक रिलेशन निकालूंगी R1. R1 एक सेट होगा जिसमें मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगी, जो ऑर्डर पेयर मेरा ये इसको सेटिस्फाई करेंगे. मतलब जहाँ पे Y मतलब सेकेंड एलिमेंट विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट. तो देखो ये 1 4 के केस में सेकेंड एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 4 मेरा R1 में जाएगा. इन 1 5 1 6 ये सब में भी सेकेंड एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट. हियर ऑल्सो सेकेंड एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट. So 1 5 1 6. सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे भी सेकेंड एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे भी सेकेंड एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट. 6 इज़ ग्रेटर देन 2,
4 इज़ ग्रेटर देन 3, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 6 इज़ ग्रेटर देन 3। तो मेरा पूरा ए क्रॉस ए रिलेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। R1 मतलब जो मैं रिलेशन लिखी वेयर y इज़ ग्रेटर देन x, पूरा मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, पूरा जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे होगा 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ओके, तो मैं अभी और एक रिलेशन ले रही हूँ R2। सपोज R2 इज़ एन रिलेशन बिटवीन A एंड B, रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसको पढ़ा जाता है R2 इज़ एन रिलेशन फ्रॉम A टू B। ओके, तो मैं और एक तो ले रही हूँ रिलेशन R2 is in relation from A to B such that R2 is the set of all order pair xy such that y is equals to x plus 3 for all x belongs to A and y belongs to B। तो मैं यहाँ पे और एक तो रिलेशन ली R2 which is R2 is equals to the order pair xy such that the set of the order pair xy such that y is equals to 3 plus x for all x belongs to A and y belongs to B। तो यहाँ पे मेरा y जो होगा x से 3 ज़्यादा हुआ, तो मेरा यहाँ देखो, और यहाँ पे मुझे देखना है कहाँ कहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब x प्लस 3 मुझे y देना चाहिए। तो ये हुआ मेरा x1 हुआ, x1 प्लस 3 कितना हो रहा है 4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो 1 प्लस 3 कितना होगा 4, यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं होगा सेटिस्फाई। तो यहाँ देखते हैं 2 प्लस 3 5, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि 2 प्लस 3 5, यहाँ पे 5 नहीं है 6 है। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 प्लस 3 6, नहीं होगा सेटिस्फाई, 3 प्लस 3 6 नहीं होगा सेटिस्फाई, और यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। तो मेरा रिलेशन R2 में कौन कौन आएंगे, R2 में आएंगे 1 4 2 5 3 6। ओके, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B में ओनली दिस 3 एलिमेंट आर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ओके, मैं और एक रिलेशन ले रही हूँ, मैं R3 ले रही हूँ इज एन रिलेशन फ्रॉम A टू B सच दैट R3 is equals to xy, R3 is equals to the set of order pair xy such that x is greater than y for all x belongs to A and y belongs to B। ओके, तो मैं अभी देखूँगी ये कंडीशन कौन कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो R3 यहाँ पे मेरा कंडीशन है कि x मेरा y से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x छोटा है, यहाँ पे भी x छोटा है, यहाँ पे भी, मतलब in the Cartesian product of A cross B, no order pair or none of the order pair is satisfying my condition, that is x is greater than x is greater than y। Therefore the relation R3, the set of relation R3 is y, it means it is empty set। तो ये तीनों एग्जाम्पल से आप एक कंक्लूज़न ड्रॉन कर सकते हैं। देखो R1 एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पे सारे एलिमेंट हैं A क्रॉस B के, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A B के सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये एम्प्टी है। तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब R1 इज़ इन सबसेट ऑफ A क्रॉस B, बोल सकते हैं कि नहीं। R1 इज़ इन सबसेट ऑफ A क्रॉस B और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
ए क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पे पूरा मेरा ए क्रॉस बी आ रहा है, तो ये होगा सबसेट और इक्वल सेट, क्योंकि ए क्रॉस बी, क्योंकि आपको पता है ए सेट इज़ एन सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। फिर R2 इज़ एन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के। एंड R3 विल ऑल्सो बी एन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा कि नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट इज़ एन सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो उस हिसाब से R3 भी सबसेट हुआ कि नहीं। तो अभी हम रिलेशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नहीं। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B, and the subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B। तो ए रिलेशन आर मतलब कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज एन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, हुआ कि नहीं। एनी रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन आर, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी दिया है हमें, तो उसका सबसेट होगा, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। मतलब अगर हमें दो नॉन एम्प्टी सेट दिया है ए और बी, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा हमारा रिलेशन विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, and the subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the order pair in A cross B। अगर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में हमें एक रिलेशन डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, लाइक x इज़ ग्रेटर देन y इज़ लेस देन x, कोई भी रिलेशन मतलब हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, तो वो एक रिलेशन होगा रिलेशन होगा बिटवीन ए एंड बी, ओके। एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। और आप रिलेशन को एरो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगर मैं सेट ए ले रही हूँ 1 2 3, सेट बी ले रही हूँ 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है और ये सेट बी, और मैं एक रिलेशन ले रही हूँ R is in relation from A to B such that R is equals to the set of ordered pair XY such that X is equals to Y plus 2, where for every X greater than for every X belongs to A and Y belongs to B। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन दिया है कि x जो मेरा है, x मतलब द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर दैट इज सेट ए,
क्योंकि यहाँ पे रिलेशन मुझे ए टू बी दिया है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो मेरा फर्स्ट सेट होगा ए, मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा ये रिलेशन मेरा, आर विल बी एन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मुझे यहाँ पे दिया होता है रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, देन आर विल बी एन सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू, तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है। x इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू, वाई मेरा 4 है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, तो हम कुछ दूसरा लेते हैं। x सपोज x इज़ लेस देन y, ये इसका भी तो कुछ नहीं होगा। सपोज r is in relation where y is equals to x plus 3। ओके, y is equals to x plus 3 ले रहे हैं, तो अगर मेरा x 1 है तो 1 plus 3 will give me 4, हुआ कि नहीं ये एक रिलेशन। देन इसके 5 के साथ होगा रिलेशन, नहीं होगा क्योंकि 1 plus 3 will give me 4 एंड ओ इक्वल्स टू नहीं हो रहा है 5 के साथ। सिमिलरली इन द केस ऑफ 6 भी नहीं होगा। 2 के साथ होगा 2 प्लस 3, हाँ 2 के साथ होगा 5 एंड 3 के साथ होगा 6, क्योंकि 2 प्लस 3 विल गिव मी 5 एंड 3 प्लस 3 विल गिव मी 6। ओके, so this is the arrow diagram representation of a relation. Mainly a relation can be described in 3 ways, that is roster form, tabular form, roster and tabular form is same, roster or tabular form, set builder form, and arrow diagram. तो ये तो है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, देन इट विल बी 1 4 2 5 3 6। It is a tabular form or roster form, and next will be arrow diagram, that is this set A, set B, 1 2 3 4 5 and 6, it is in relation R, so 1 is related to 4, 2 is related to 5 and 3 is related to 6. Okay, this is mainly 3 ways to represent a relation, and this is the arrow diagram. This is the visual representation of a relation, and these two are known as algebraic representation, that is roster form or tabular form and set builder form. Okay, so I hope this video is helpful for you. If so, please do like, share and subscribe. Thank you.